प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान विषय चैप्टर 13 ध्वनि पाठ से आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कर्ण या कान। मानव कर्ण के भाग। मानव कान कैसे काम करता है, उसकी कार्यविधि क्या है। तो मानव कर्ण के 3 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक या अंतःकरण। बाहरी कर्ण, बाह्य कर्ण को बाहरी कर्ण कहते हैं, जिसे पिन्ना बोलते हैं। कान का ये वाला भाग जो हम बाहर देख रहे हैं, इसके 3 भाग हैं। वही पिन्ना जो बाहर है, इसका काम है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्णनाल में भेजना। दूसरा कर्णनाल, और तीसरा है कर्णपट या पर्दा। कान का जो पर्दा है वो भी उसका काम क्या है भाई, ध्वनि तरंगों को मध्य कर्ण की तरफ संचारित करता है, भेज देता है। मध्य कर्ण, इसमें 3 अस्थियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज नाम की जो अस्थि है, ये दिखा रखे यहाँ पे, स्टेपिज नाम की जो अस्थि है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये अपने 6ठी क्लास में पढ़ा भी होगा। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस और सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, फीमर। इसके बाद जो मध्य कर्ण में इन हड्डियों का काम क्या है, ध्वनि तरंगों को जो कर्णपट इसमें भेजता है ध्वनि तरंगों से, ये ध्वनि तरंगे इन 3 हड्डियों से मैलियस, इनकस और स्टेपिस से होते हुए आंतरिक कर्ण को भेज दी जाती हैं। और इन ध्वनि तरंगों की ये हड्डियाँ जो अस्थियाँ हैं, आवृत्ति को बढ़ा देती हैं और ये इसके बाद आंतरिक कर्ण में संचरित हो जाती हैं। तीसरा पार्ट है आंतरिक कर्ण या अंतःकरण। इस भाग में एक लंबी कुंडलित नली होती है। ये वाली जो कुंडली ही बनी बहुत लंबी होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है भाई, द्रव भरा होता है। इस नली को कोक्लिया बोलते हैं, कोक्लिया कहते हैं भाई। इसके अंदर द्रव भरा होता है तथा संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं और फिर हमें ध्वनि सुनाई देती है। ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया से जुड़ी होती हैं श्रवण तंत्रिकाएं, सुनने की तंत्रिकाएं जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। दोनों कानों में ऐसे ही होता है। ये मध्य कर्ण है, इतना भाग। ये कोक्लिया वाला जो रीजन है ये अंतःकरण के अंदर आता है। और हमारे शरीर का जो संतुलन होता है वो भी कोक्लिया रीजन के कारण ही बना रहता है, मध्य कर्ण या कोक्लिया रीजन के कारण ही। ये एक नली होती है जो गले में खुलती है, यूस्टेचियन नली बोलते हैं इसको, ये गले में खुलती है। तो ये अच्छे से लर्न करना है, अपनी फेयर नोट में लिखना है और ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। धन्यवाद।